हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में लाया जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार फिजिक्स के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होगा। तो परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेशों का योग कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आवेशित संधारित्रों की दोनों पट्टियों के कुल आवेशों का योग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो धारावाही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो अपवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एप्सिलॉन नॉट का पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो ये हो जाएगा आर के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 समरूप बूंदे जिनके में प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता होगी, तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी 20 माइक्रोफैराड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखा से जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा से क्षेत्र की शक्ति भी प्राप्त होती है, क्षेत्र दिशा की भी प्राप्ति होती है, आवेश की प्रकृति की भी प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले की केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो धातु से आवेश के गोले के से पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसका मान जो होता है सर्वत्र शून्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवमापी से मुख्यतः मापी जाती है। तो विभवमापी से डायरेक्ट पता चलता है। विभवमापी से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ाई जाएगी तो उसकी वैद्युत ऊर्जा जो होती है स्थैतिक ऊर्जा घट सकती है या बढ़ सकती है। उसके मतलब ऑब्जेक्ट पे निर्भर करता है, वस्तु पे निर्भर करता है कि ऐसी वस्तु किस दूरी इसकी बढ़ाई और घटाई जा रही है। एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। देखिए, एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर इसकी व्यास आधा कर दिया जाता है तो इसके प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा 16R हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश की पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, C1 2 माइक्रोफैराड C2 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्रों की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरे के बीच का विभवांतर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 800 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो देखिए, प्रभावित धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 ही माइक्रोफैराड को जोड़ना है। कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 वोल्ट तक आवेश शीट पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 × 10 के पावर -4 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हम ऑब्जेक्टिव में भी कराइए, 2 नंबर में भी आता है बी। इसका राइट आंसर 0.625 × 10⁻18।
इसको हम सब्जेक्टिव में भी कराया, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B2/2 माइक्रोनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। देखिए इसमें क्या बोला है, किसी चालक का संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? इसमें से धारा घनत्व के लिए कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेक्टर जे बराबर एन क्यू वेक्टर वी डी। एन जो है ये कांस्टेंट रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित हैं? इनमें से किरचॉफ नियम के संबंधित कौन है प्रथम नियम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। न्यूनतम जो है 2 माइक्रोफैराड होगा और अधिकतम जो होगा 18 माइक्रोफैराड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। आवेश का परिमाणीकरण इसमें से क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। मतलब आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, यह संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इसके परिपथ में t समय सेकंड, इसका ऐसा यूनिट हो गया, में चुंबकीय फ्लक्स 6t² - 5t+1 से परिवर्तित होता है। तो t इसमें टाइम दिया है 0.25 सेकंड पर, परिपथ में प्रभावित धारा एम्पियर में क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.2 एम्पियर में दिया है, तो यहाँ पे एम्पियर रहेगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग्य क्या होता है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो बीजगणितीय योग्य होगा ये शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश ए एक एवं बी के एक दूसरे को आकर्षित करता है तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिकर्षित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिवर्तित परिपथ में I5 cos ω t एम्पियर तथा विभव भी 2 sin ω t वोल्ट हैं, परिपथ में शक्ति होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिवर्ती धारा I6 16 sin 100 पाई टी में धारा के मूल्य माध्य वर्ग का मान होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक प्रवर्ती धारा के I 60 sin 100 पाई टी है, उसमें धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30√2, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश स्मॉल q रखा जाए तो आवेश के इस व्यवस्था में समतुल्य के लिए Q का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -Q/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिर में रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह विकर्ण किस क्षेत्र से संबंधित है? विकर्ण किस क्षेत्र से
क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण, एक्स रे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।